सारथी समझती हूँ, अपना साथी समझती हूँ, क्योंकि जब हम मरते हैं हमारे शरीर में से जब हड्डियां जलती है तो एक आत्मा राम निकलता है। उस आत्मा राम में कृष्ण का वास है। एक बार शिव और पार्वती के बीच में लड़ाई हो रही थी कि ये कलयुग इतना खराब आएगा तो इंसान तो हमें 2 मिनट में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम उधारा। तो भाई हम कैसे जिंदगी में कलयुग में लोगों से सहारा लेंगे? मतलब आप हल्की सी भक्ति से शिव को प्राप्त कर सकते हैं, हल्की से नाम उच्चारण से आप कृष्ण को पा सकते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतने सारे लोगों में से शिव तुम्हें कैसे बचाऊंगी? तुम तो भोले हो, तुम्हें तो कोई भी बुलाएगा और तुम चल दोगे। आप बताइए, शिव ने रावण को ये वरदान दिया उसकी हल्की सी भक्ति से कि भाई तू जब मर्जी कैलाश पर्वत आ जा सकता है, और आज तक कोई कैलाश पर चढ़ नहीं पाया। उन्होंने वरदान दे दिया। अब वो कैलाश पर्वत पे पहुंचते थे रावण, तो कैलाश पर जाकर वो नंदी को तंग करते थे, नंदी के साथ छेड़छाड़ करते थे और बोलते थे तू बड़े बड़े कानों वाला है, तू क्या है, भगवान के करीब बैठा हुआ है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, ये वो। तो पार्वती ने कहा ये जो रावण है ना, ये जब मर्जी तुम्हारे दर्शन करने कैलाश पे आ जाता है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम इसे रोको। शिव गए, शिव ने कहा भाई ऐसा है कि तुम जब मर्जी मेरे दर्शन करने आ जाते हो, मेरी पत्नी मुझसे रुष्ट हो जाती है, तुम आज के बाद यहाँ मत आना। तो बोले नहीं 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 नहीं, आपने तो मुझे वरदान दिया है कि मैं जब मर्जी आ सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, मैं तुझे एक वरदान और देता हूँ, तू मुझे जब भी याद करेगा मैं तेरे पास आऊंगा। तो ऐसे भोले हैं। पार्वती ने कहा मैं कलयुग में आपको कैसे बचाऊंगी इन लोगों से, तुम तो किसी को भी कोई वरदान दे देते हो। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, इंसान मुझे जगह जगह गली गली कूचे कूचे ढूंढेगा, मंदिर मस्जिद दरगाह में मुझे ढूंढेगा, मुझे हर रब जो है रब को ढूंढेगा हर जगह, लेकिन नहीं ढूंढेगा तो अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। और भगवान शिव हमारे अंदर आत्मा रूप में आकर बैठ गए। तो कृष्ण जो है ना हमारे अंदर है। शिव और कृष्ण में जो भेद करता है, विष्णु और कृष्ण में जो भेद करता है, वो कभी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। कृष्ण को मैं समझती हूँ लीलाकार, कृष्ण को मैं समझती हूँ कि गीता का ज्ञान देकर उन्होंने हमें गीता में सब कुछ बता दिया। इंजॉय करो, लाइफ जियो, दुश्मन सामने भाई भी खड़ा हो तो लड़ो, लेकिन वो यही बात गीता में और महाभारत में बता गए कि कर्म तेरा सबसे प्रधान है, तू कर्म कर, अपने काम के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू दो, नौकरी नहीं लग रही तो भी दो। अब क्या आप मुझे बताइए, 2 दिन में ये पॉसिबल है कि 100 कौरवों से 5 पांडव जीत गए क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे।